हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.एन. मिश्रा यूनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के सरफेस केमिस्ट्री का 7वां भाग शुरू करूंगा। कल तक मैं आप लोगों को जेल तथा जेल के प्रकार तक पढ़ाया था और आज हम उसके आगे का भाग शुरू करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है साल। साल क्या होता है कि वे कोलाइडी विलयन, चाहे ऐसा कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त माध्यम ठोस हो, तो उसे हम साल कहते हैं। जैसे धातुओं के साल, यानी वे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त माध्यम ठोस होता है, उसे हम साल कहते हैं। जैसे धातुओं के साल, जो धातुओं का साल बनता है उसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है और परिक्षिप्त माध्यम ठोस होता है। अब हम कणों के स्वभाव तथा आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कणों के आकार एवं स्वभाव के आधार पर कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है बहुआण्विक कोलाइड और दूसरा है बृहद आणविक कोलाइड। बहु का मतलब होता है जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुआण्विक कोलाइड। और दूसरा है बृहद, जिसके अणु क्या हैं, बड़े हों। फर्स्ट हम देखते हैं कि बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है। देखिए ऐसे पदार्थ या अणु या आयन जो गुच्छों में उपस्थित होते हैं उसे आणविक कोलाइड कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो अणु में उपस्थित हो या आयन में उपस्थित हो या परमाणु के रूप में, गुच्छों के रूप में उपस्थित हो, अर्थात यदि परमाणु के रूप में हो तब भी गुच्छों के रूप में हो, अणु के रूप में हो तब भी गुच्छों के रूप में हो, और आयन के रूप में भी हो तो गुच्छों के रूप में उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। जैसे धातुओं के साल। अब हमारा दूसरा इसमें हेडिंग है बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड क्या होता है कि ऐसे परमाणु जिनके एक अणु में, चाहे अणु में बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं या परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। ठीक, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन। अब हमारा अगला टॉपिक है द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड या कोलाइडी विलयन। इसे हम लाइकोफोबिक कोलाइड भी कहते हैं। ठीक, द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर, ऐसे पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर सुगमता या सरलता पूर्वक कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उसे द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। और इससे बने हुए कोलाइडी विलयन को हम द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे धातुओं के साल। दूसरा हमारा टॉपिक है द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड। जैसा कि नाम से ही आशय है कि द्रव स्नेही, जो द्रव के साथ क्या करेगा, स्नेह करेगा। स्नेह मतलब जिसका लगाव होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। उसके ठीक उल्टा यानी विपरीत इसकी डिफिनेशन होगी। क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आने पर सरलता पूर्वक या आसानी पूर्वक कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो उसे द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। और इससे बने हुए कोलाइडी विलयन को हम द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे गोंद का विलयन, जिलेटिन, स्टार्च आदि। देखिए, जो द्रव विरोधी या जो द्रव विरागी कोलाइड्स होता है, इसे हम
अनुत्क्रमणीय साल भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है कि अनुत्क्रमणीय साल किसे कहते हैं। तो अनुत्क्रमणीय साल का मतलब क्या हुआ, द्रव विरोधी या द्रव विरागी। जो द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है इसे हम उत्क्रमणीय साल भी कहते हैं, यानी इसका नाम क्या हो सकता है अगला, उत्क्रमणीय साल। अब हमारा अगला टॉपिक है द्रव स्नेही या द्रव रागी तथा द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइडी विलयन में अंतर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और दूसरी तरफ द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। ठीक, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं हम लोग कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है इसे हम साधारण विधियों द्वारा आसानी के साथ बना सकते हैं, जबकि द्रव विरागी यानी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए हमें विशेष प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है वह एक बार बन जाता है, ठीक, या एक बार उसके बन जाने के बाद उसके जो कण होते हैं वह स्थायी हो जाते हैं। ठीक, उसके कण क्या होंगे, एक बार बन जाने के बाद अस्थायी हो जाते हैं, अर्थात वह सुगमता पूर्वक स्कंदित नहीं होते हैं, मतलब उनका स्कंदन आसानी पूर्वक नहीं होता है। जबकि जो द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होता है इसके जो कण होते हैं कम अस्थायी होते हैं, अतः इन्हें गर्म करके या किसी विद्युत अपघट्ट के मिला देने पर यह आसानी पूर्वक स्कंदित हो जाते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होता है इसके जो कण होते हैं ये उदासीन होते हैं। ठीक, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वे धनात्मक भी होते हैं या ऋणात्मक भी होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होता है वह उत्क्रमणीय होता है। क्या है, उत्क्रमणीय है, जबकि जो द्रव विरोधी होता है वह अनुत्क्रमणीय होता है। क्लियर है। पांचवा, कि जो द्रव स्नेही जो होते हैं वह कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च में इनकी उपस्थिति क्या होती है, विद्यमान होती है। जबकि जो द्रव विरोधी जो कोलाइड होता है यह अकार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है, जैसे धातुओं अधातुओं के सल्फाइडों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। जो द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होता है वो तो आसानी के साथ बन जाता है और उसे हम साधारण विधियों द्वारा बना लेते हैं, परंतु जो द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होता है वह सामान्य विधियों से नहीं बनता है। उसे बनाने के लिए हम विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। देखिए, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां हैं। पहली है संघनन और दूसरी है परिक्षेपण। फर्स्ट हमारा हेडिंग है अब संघनन। संघनन क्या है कि इस विधि को कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधि कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि रासायनिक कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधि क्या है, तो संघनन को ही हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधि। तो इस विधि को कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधि कहते हैं। इस विधि में पदार्थों के लघु अणुओं या आयनों को विभिन्न भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा संयुक्त करा करके कोलाइडी साइज या कोलाइडी आकार के बना लेते हैं। ठीक, संघनन की विधियां निम्नवत हैं। पहला हेडिंग है इसमें ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीकरण के द्वारा हम कैसे किसी धातु का या अधातु का हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। देखिए, इस विधि में सल्फर तथा आयोडीन अधातुओं का साल बनाया जाता है। यानी जो ऑक्सीकरण की जो विधि होती है इस विधि की सहायता से सल्फर तथा आयोडीन अधातुओं का कोलाइडी विलयन अर्थात
साल बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि जब सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में, किसका जलीय विलयन है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को H2S गैस को प्रवाहित करते हैं तो सल्फर का साल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, इसमें कौन सी गैस को प्रवाहित करेंगे? H2S, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो सल्फर का साल हमें क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल कि जब HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो आयोडीन का साल प्राप्त होता है। हम करें क्या कि हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, इसको आयोडिक अम्ल के अंदर, किसको? HI को आयोडिक अम्ल के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, जिससे यह ऑक्सीकृत होकर के आयोडीन का साल बनाता है। इसे नोट कर लेंगे और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।